नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज। एक और जहां संसद में पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब पर हंगामा मचा है, वहीं दूसरी ओर केरल में एक विवादित बुक को रिलीज कर दिया गया। किताब का नाम नेथुट अनिकल थिरुनाम है। आपको बता दें कि नेथ्रुत्वथे अनिकल का हिंदी में मतलब आम कार्यकर्ताओं को नेतृत्व को सुधारना चाहिए होता है। मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन सलाहकार जोसेफ के साथ वामपंथी विचारक स्वर्गीय एमएन के बेटे और लेखक वीएस अनिल कुमार को किताब की एक कॉपी देकर बुक रिलीज की गई। सीपीएम के विरोध के बावजूद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कई लोगों ने तो उन्हें बधाई दी। दर्शकों द्वारा लगाए गए इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच किताब लॉन्च की गई। अपने भाषण में कुनी कृष्णन ने कहा कि मीडिया के जरिए कैंपेन चलाया जा रहा है, जो बुक लॉन्च सेरेमनी टाल दी गई। मुझे पर्सनली गालियां दी जा रही हैं। व्हाट्सएप पर लगातार ऐसे अश्लील मैसेज आ रहे हैं जिन्हें ऑडियंस के सामने नहीं रखा जा सकता। मैं पर्सनली ऐसे चीजों में फंस रहा हूं जो एक तरह की ग्लोरी किलिंग है। वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे वीएस अच्युतानंदन ने कही थी। सच के साथ खड़े होने के लिए अच्युतानंदन को पॉलिट ब्यूरो से निकाल दिया गया था। उन्होंने पूछा कि कम्युनिज्म और सच दो अलग अलग चीजें कब बन गई। ये किताब 16 चैप्टर हैं और 96 पेज हैं। इसमें स्थानीय सीपीएम लीडरशिप द्वारा कथित भ्रष्टाचार, पार्टी फंड के गलत इस्तेमाल, क्रोनी कैपिटल्स के पट्टे और खुलासा किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुन्ही कृष्णन ने अपनी किताब में तर्क दिया है कि पार्टी चुनाव केंद्रित हो गई है और नेता वित्तीय गड़बड़ियों में शामिल लोगों को बचाने के लिए लोकतांत्रिक केंद्रीकरण के सिद्धांत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। किताब में दावा किया गया है कि अगर पार्टी को सुधारना है तो आम कार्यकर्ताओं की लीडरशिप को ठीक करना होगा। किताब में सीपीएम पय्यानूर के विधायक टीआई मधुसूदन से जुड़े 46 लाख रुपए के फंड को गलत इस्तेमाल के बारे में बताया गया। साथ ही धनराजन के परिवार की मदद के लिए जुटाए गए फंड का भी गलत इस्तेमाल किया गया। धनराजन की डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता थे, उन्हें शहीद का दर्ज दिया गया था। इस फंड को लेकर पिछले महीने केरल विधानसभा में हंगामा भी हुआ था। विपक्ष के नेता वीडी सतीमन ने कहा कि लोगों से लाखों रुपए ठगे गए और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों के साथ कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। उन्होंने ये भी कहा कि जिस सीपीएम नेता ने इस गड़बड़ियों का खुलासा किया था, उसे भी धमकियां मिल रही थी। इससे पहले 30 जनवरी को केरल हाईकोर्ट ने किताब के विमोचन समारोह के लिए पुलिस सुरक्षा का आदेश दिया था। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस के सिंगल बेंच ने कन्नूर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ और पय्यानूर के एसएचओ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि सीपीएम से निकाले गए नेता की किताब के विमोचन से पहले उनकी जान से पूरी सुरक्षा की जाए। सीपीएम ने 26 जनवरी को पार्टी के कन्नूर जिला समिति के सदस्य कुन्ही कृष्णन को टीआई मधुसूदन और अन्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख एम किताब को लेकर के सरकार पर हमलावर रहे। राहुल इसकी एक प्रति लेकर के संसद पहुंचे और इसके एक अंश का हवाला देते हुए दावा किया कि अब चीन के टैंक भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया था। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी सदन में आते हैं तो वो ये बुक उन्हें भेंट करेंगे। किताब पर हंगामे के कारण कई बार सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। नारावाने बुक नारावाने जी की किताब है जी। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है जी। राहुल जी किताब दिखा दीजिए। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो जी। राइट। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। राइट। ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना जी। नारावाने जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गए थे जी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी
अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवाने जी ने साफ लिखा है। आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। दिस इज वॉट दे आर स्केर्ड ऑफ मी। सर करना क्या चाहिए था? प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था सर? राहुल जी पीएम को क्या करना चाहिए था? जो आपके I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. राहुल जी ऊपर थोड़ा। So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। सर उसको करना क्या चाहिए था राहुल जी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहें जी इंडिया न्यूज के साथ।